बढ़ते आगे और शुक्रवार की सुबह वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से मुलाकात करने का पिक ऑफ द डे के साथ। सेडाजी साहब सुप्रभात बताएं सर आपकी तरफ से पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। मॉर्निंग में सिद्धार्थ पिक ऑफ द डे के सिद्धार्थ जी बहुत टाइम लगा गुड मॉर्निंग बोलने में। क्या आप सोचे थे कि गुड मॉर्निंग बोलूं, आफ्टरनून बोलूं, इवनिंग बोलूं, गुड नाइट बोलूं, क्या सोचे थे इतनी देर? मैं ये सोच रहा था अनिल जी, क्योंकि एकदम अंडरकास्ट है, मुंबई में अंधेरा जैसा है, रात जैसा है, इतनी बारिश हो रही है, तो गुड मॉर्निंग बोलूं या क्या बोलूं, गुड इवनिंग बोलूं, वो सोच रहा था। हाँ बिल्कुल, आज तो बड़ी मुश्किल से शाम वाली फीलिंग हो रही शाम वाली नहीं, देर रात वाली फीलिंग थी। बिल्कुल सही है। मतलब वो लाइट पूरी लगा के गाड़ी की ये डीपर वाली लाइट देके, मतलब पार्किंग लाइट ऑन करके फिर आना पड़ा। आराम से आना। हाँ कहीं थोड़ी थोड़ी एक दो जगह स्विमिंग भी करवाई गाड़ी को हमने। शुरू हो गया। बिल्कुल वैसा। आई डोंट नो, मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी तो ठीक है, शाम का क्या होगा, इसी तरह से बारिश हुई तो शाम का मामला मुश्किल हो सकता है। तो चलिए जी सिद्धार्थ जी। बस अनिल जी, वो बारिश रुक जाएगी अगर ऑरेंज अलर्ट का आ गया ना, जैसे ऑरेंज अलर्ट घोषणा हो जाती है वैसे बारिश रुक जाती है। तो आई विश कि ऑरेंज अलर्ट की घोषणा हो जाए तो फिर बारिश रुक जाए। देखो अब अलर्ट तो आज मैंने चेक नहीं किया कौन सा आने वाला है, जैसे आएगा बिल्कुल आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आप बताएं सर पिक ऑफ द डे। बिल्कुल अनिल जी, पिक ऑफ द डे के हिसाब से मैं देश की तिजोरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेके आया हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका टारगेट आपको आज का रखना है 910 का, पोजिशनल आप रख सकते हैं 942 का। विद डिस्क्लेमर, अक्टूबर 2023 से हम बार बार लगातार रेकमेंड करते आ रहे हैं। लार्जेस्ट ये बेस्ट ऑपरेटिंग मेट्रिक्स वाला पीएसयू बैंक है, सबसे बड़ा तो है ही। 33 लाख करोड़ का लोन बुक है। वैल्यूएशन वाइज 1.7x प्राइस टू बुक और आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स 1.1% के करीब है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, डोमिनेंट मार्केट पोजीशन में है। निम्स हम मानते हैं 3.2% रह सकते हैं ओवर नेक्स्ट 2 इयर्स और 13 से 15% का क्रेडिट ग्रोथ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और जो अभी हम बैंकिंग में एक अटकलें सुनते हैं कि डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी वीक है, इसकी डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी खासी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 910 का आज का टारगेट और 942 का पोजिशनल टारगेट। और हाँ, आशु जी भी इसे कई बार रेकमेंड करते आ रहे हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आइए कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर एक व्यू ले लेते हैं। रैलिस इंडिया, एक बार सिद्धार्थ जी इस पर राय दें। थोड़े कमजोर नतीजा है, रेवेन्यू फ्लैट रहा है, ऑपरेशनली मार्जिन्स भी कम है, एबिटा भी गिरा है और मुनाफा भी 24% गिरा है और आगे का आउटलुक भी थोड़ा कॉशियस है इनकी तरफ से। जी बिल्कुल दीपांशु, और आउटलुक भी वीक है। और नतीजों में मैंने रैलिस इंडिया का, ऑल्दो टाटा ग्रुप कंपनी, बट मुझे तो पिछले कई क्वार्टर से इसके धीमे नतीजे दिखे हैं। तो नतीजों के लिहाज से तो मैं देखते हुए मुझे लगता है कि ये सीड्स में यहाँ पे नतीजे और अच्छे होने चाहिए थे, क्योंकि ये सीड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन में काफी अग्रेसिव है। बट नतीजों के लिहाज से मैं तो ये कहूंगा कि वेट एंड वॉच करें अगर नई खरीदारी करनी है, क्योंकि इस पे नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं पिछले कई क्वार्टर से। तो मैं वेट एंड वॉच की सलाह दूंगा। अगर कुछ मुझे रिस्क लेना भी हो ये स्पेस में, तो मैं केमिकल क्रॉप प्रोटेक्शन स्पेस में रिस्क लूंगा, और वो है सुमितोमो केमिकल। तो रैलिस इंडिया अभी के लिए नो। अभी के लिए अवॉइड है और नतीजे भी अच्छे नहीं है, आउटलुक भी अच्छा नहीं है कंपनी की तरफ से। एक और सिद्धार्थ जी की तरफ से भी एक कॉल है तैयार, बिगुल उनके लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए दीप, ये मिड कैप बैंकिंग स्पेस से स्टॉक लाया हूं और वो है साउथ इंडियन बैंक। साउथ बैंक इसका कोड है, अभी 27 रुपए के करीब है। आपको शॉर्ट टर्म टारगेट रखना है 29 रुपए का, 29 का। और लॉन्ग टर्म या पोजिशनल अगर पूरा सा समय दे 6 महीने का, तो 39 भी एक्सपेक्टेड है। साउथ इंडियन बैंक, इस पे खरीदारी की जाए। विद डिस्क्लेमर, अक्टूबर 2022 से काफी समय से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं क्लाइंट्स को। साउथ इंडियन बैंक केरला बेस्ड बैंकिंग बैंक है। लोन बुक साइज करीबन 80,000 करोड़ का है। पहले तिमाही के नतीजे भी अच्छे दिखे, जहां पे मुनाफा करीबन 45% से बढ़ा है। नेट एनपीए भी गिर के आया है 1.44% वर्सेस 1.46%। निम्स मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है आने वाले समय में स्टेबल रह सकते हैं 3.3% के करीब। और हम मानते हैं कि स्टेडी जो डिलीवरी है आरओए का, वो 1% के करीब रह सकता है, रिटर्न ऑन एसेट्स का। और स्लिपेजेस मॉडेस्ट है, रन रेट अच्छे है, क्रेडिट कॉस्ट अच्छा रह सकता है, मॉडेस्ट। साउथ इंडियन बैंक, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 29 रुपए का,
पोजिशनल से लॉन्ग टर्म यानी 3 से 6 महीना अगर कोई देता है तो 39 की भी उम्मीद है। तो शॉर्ट टर्म में तो 29 ज्यादा दूर नहीं है करंट लेवल से, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 39 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो बढ़िया मूव, ये काउंटर आपको दिखा सकता है, इस पर रखेंगे नजर। सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिड का। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी पहले कॉल दे देता हूं और फिर एक मेरी टिप्पणी है वो भी दूंगा, पर पहले कॉल दे देता हूं। वो है नारायण हृदयालय NH, जिसका कोड है NH नारायण हृदयालय। इसका टारगेट रखे शॉर्ट टर्म 1280 का और पोजिशनल टारगेट रखे 1380 का, 1380 का नारायण हृदयालय। ये अप्रैल 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं, कुछ टाइम से रेकमेंड कर रहे हैं विद डिस्क्लेमर। ये हॉस्पिटल हेल्थ केयर स्पेस में है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस कर्नाटक और ईस्ट इंडिया में है। फाइनेंशियल्स की काफी रीजनेबली प्राइस्ड है, 32 टाइम पे प्राइस टू अर्निंग्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% पे है। फॉरवर्ड FY25 के लिए 5800 के आसपास ऑपरेशनल बेड है जो एक्सपेंशन हो सकते हैं। और इनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो हार्ट और हार्ट सेंटर्स की ज्यादा है, हार्ट रिलेटेड। मैं मानता हूं कि इनकी जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है ये भी काफी अच्छा बढ़ा हुआ है। जो एक टाइम पे 97 लाख हुआ करता था वो 1.27 करोड़ हो गया है। और बैंगलोर का जो हॉस्पिटल है वो हाईली प्रॉफिटेबल है, EBITDA मार्जिन 33% के आसपास है। नारायण हृदयालय 1280 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1380 का पोजिशनल टारगेट। अनिल जी इसके साथ ही एक टिप्पणी है कि थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत अच्छा काम किया। पूछिए क्या। बहुत ही बढ़िया। 1257 पे लेना है, 1280 और 1380 के टारगेट के लिए। विशेष टिप्पणी के लिए आपके लिए एक विशेष अपीयरेंस का इंतजाम किया जा रहा है। तो बट इस गिरावट में, सुस्त कारोबार में कई सारे निवेश के मौके मिल रहे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छे मौके मिल रहे हैं। ऐसी कुछ और बढ़िया स्टॉक्स लेते हैं। 10 की कमाई शुरुआत करते हैं सिद्धार्थ जी के साथ। सिद्धार्थ जी बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। बिल्कुल दीपांशु, 10 की कमाई में चमचमाता एकदम चमकदार स्टॉक है और ये स्टॉक है सेनको गोल्ड। इसीलिए चमचमाता क्योंकि इनका बिजनेस ही गोल्ड का है। तो सेनको गोल्ड पे खरीदारी की राय है। टारगेट आप लॉन्ग टर्म रखे एक साल के नजरिए से 1277 का। अप्रैल 2024 से हमने रिवाइज टारगेट लाए हैं विद डिस्क्लेमर। पहले भी हमने क्लाइंट को रेकमेंड किया है, अब फिर से कर रहे हैं। सेनको गोल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी रिटेल प्ले है ईस्टर्न इंडिया का, क्योंकि 80% रेवेन्यू वहां से आता है, स्टोर्स भी वही हैं। गोल्ड ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी का इनका बिजनेस है। स्टॉक काफी वेल पॉइज्ड है, 21 टाइम्स पे ट्रेड होता है। FY26 के वैल्यूएशन के लिहाज से प्राइस टू अर्निंग पे 140 के करीब स्टोर्स है। 85 स्टोर्स तो खाली वेस्ट बंगाल में ही है। की स्ट्रेंथ है कि डिजाइन क्वालिटी फाइन, ये बहुत अच्छे होते हैं, लाइट वेटेड रहते हैं। तो इनकी हर एक रेंज की ज्वेलरीज है। मिड सिंगल डिजिट मार्केट शेयर में ग्रो हो सकते हैं ईस्ट इंडिया में। 15% ज्वेलरी मार्केट अगर ग्रो होता है तो ये उससे ज्यादा ही ग्रो होने की उम्मीद कर रहे हैं। ओवरऑल 23% की आय CAGR से ग्रो हो सकती है सेनको गोल्ड। मैनेजमेंट कई बार जी बिजनेस पे भी अनिल जी ने इंटरव्यू लिया है, तो अच्छा वेल क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। तो सेनको गोल्ड पे खरीदारी की राय है। 1277 का टारगेट। ओके, 1277 के टारगेट के लिए सेनको गोल्ड में करें खरीदारी। पालिया साहब का, बंसल साहब का और साथ ही बागल साहब का दिल से आभार आज हमारा साथ देने के लिए। फ्राइडे सेशन है, दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.